ये घोर अनर्थ है। ये घोर अनर्थ है। ये भारतवर्ष की समझिए कि प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, राजनीतिक की पूर्ति करने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना वोट बैंक बनाए और कुछ नहीं। भारत की संस्कृति को डुबोने का कोशिश किया, सब कुछ हुआ, थोड़ा कमज़ोर तो हो गया, चादर उड़ा देने के बाद वास्तविकता नहीं दिखाई देती है। लेकिन सनातन धर्म 7 पाताल खंड से जुड़ा हुआ है, जहाँ नागराज वासुकी राज्य करते हैं। चराचर से जुड़ा हुआ है। चराचर की रचना और व्याख्या विवेचना कहीं किसी धर्म में है तो वो लगाकर बताए और सनातन से आगे जाए। ऐसा कुछ नहीं है। यह बिल्कुल नेताओं का अपनी चालाकी चल रही है। कोई सनातन पर, कोई रामायण पर, कोई हनुमान जी पर हैं कि अधम जाति के लोग हैं। ऐसा भी हुआ, हम सुने। कोई भगवान राम पर तो कोई लक्ष्मण पर, जैसे बन गया लक्ष्मण यहाँ, तो उसी पर विवाद होने लगा। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अब इन लोगों को कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है हमारे समझ से। ये लोग अब धर्म में घुस करके अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाह रहा है। जब जब प्रकृति उछल पुछल होती है तो बदलाव होता है। संतुलन, पृथ्वी के संतुलन बनाने के लिए ऐसा होता है। कहीं ज़्यादा बुराइयों की ढेर लग जाती है तो एक तरफ कांटा होने लगता है, तो पृथ्वी करवट लेती है। वही करवट ले रही है और इस समय लग रहा है कि वही होगा। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। होगा क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और उनके बेटे जो है उदयनिधि इन दिनों विवादित बयान में बुरे तरीके से फंस गए हैं। उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बताया कि डेंगू मलेरिया की तरह इसे भी खत्म कर देना चाहिए। वहीं अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सनातन धर्म के साधु ऋषि सब हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेगा इस तरह का जो मतलब विवादित बयान दिया गया, इस पर क्या कुछ कहिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे निधि कुमार के द्वारा जो दिया गया बयान, वो बहुत ही घोर, इसका हम लोग निंदा करते हैं। जो ऐसा नहीं होना, क्योंकि हमारा धर्म जो है, भारतवर्ष जो है, सर्वधर्म से जुड़ा हुआ है। इसको देखते हुए उनको सोचना चाहिए कि अब इस भारतवर्ष में पहले सनातन ही था, सनातन से ही कोई धर्म की कैसे बना है। तो इसको देखते हुए उनको ये सोचना चाहिए था, हिंदू धर्म में जो भी धर्म है उसका हम सम्मान आदर करते हैं, किसी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए, यही कहेंगे। और विशेष हम क्या, मैं महंत पवन कुमार, साहू पोखरपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। अच्छा, बार बार जो सनातनों को टारगेट किया जाता है, कभी रामचरितमानस पर, कभी राम जी पर जो विवादित बयान दिया जाता है, इस पे क्या? ये घोर अनर्थ है। ये घोर अनर्थ है। ये भारतवर्ष की समझिए कि प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, राजनीतिक की पूर्ति करने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना वोट बैंक बनाए और कुछ नहीं है। मतलब वोट बैंक बनाने के लिए टारगेट किया बस 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 यही बात है। और एक दूसरे के धर्म के प्रति सांप्रदायिकता फैलाने का काम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक क्या किसी भी पार्टी का। चलिए, क्या कुछ कहिएगा बाबा, जिस तरह से टारगेट किया जाता है सनातनियों के बारे में बताया गया है कि इसको जो है मतलब डेंगू मलेरिया की तरह ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, हमारा मानना है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति एक ऐसा सभ्यता देती है जिस सभ्यता से हम शिष्ट और परिष्कृत मनुष्य होते हैं और परिष्कृत मानस हमारी होती है। मेधा, प्रतिभा, आभा, विद्या, ज्ञान, विवेक तक समृद्ध होता है। सनातन धर्म तो कण कण से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म से भारत अगर नहीं जुड़ा रहता तो आज तक कितने डेंगू मलेरिया इन लोगों से खत्म होवे नहीं किया। और सनातन धर्म क्या खत्म होगा? ऐसा नहीं होगा कभी। रहा है और है, रहा है और है, देख रहे हैं तो विश्वास करें पूर्ण सुदृढ़ रूप से कि रहेगा भी। मेरा मानना है सनातन संस्कृति न कभी दबा है, न अभी दब रहा है और न कभी दबेगा। इस तरह का विवादित बयान क्यों दिया जाता है? विवादित बयान ये तो वो खुद का दिए हैं, चाहे कोई दिलवा दिया है उनसे। ये एक कुशल नेतृत्व करने वाले के लड़का की घोषणा हो रही है, तो हो सकता है कोई नेता की चालाकी होगी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। और
दो भाइयों में सांप्रदायिकता के नाम पर जो दोनों लड़ रहे हैं, इसको पूर्ण करने के लिए कहवा दिया गया होगा इनसे। जैसे हमारे एक शिक्षा मंत्री भी यहाँ रामचरितमानस पर विवाद किया था। वो क्या है, रामचरितमानस पर तुष्टीकरण की राजनीति है कि इधर का नहीं, हमको इधर का तो सब हो जाए। ये लोग कहीं से न कहीं से स्वार्थ सिद्धक हैं, स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। और सनातन धर्म में आज से नहीं बाबूजी, बहुत पुरातन समय से भी इतिहास रहा है सनातन धर्म के पीछे घुस घुस करके आसुरिकता, स्वार्थ सिद्धक, ये सारे लोग आक्रांताओं ने भी आकर के सनातन धर्म का शरण लेकर के, यहाँ का पोल लेकर के भारत को क्षतिग्रस्त कर दिया, भारत की संस्कृति को डुबोने का कोशिश किया। सब कुछ हुआ, थोड़ा कमज़ोर तो हो गया, चादर उड़ा देने के बाद वास्तविकता नहीं दिखाई देती है। लेकिन सनातन धर्म 7 पाताल खंड से जुड़ा हुआ है, जहाँ नागराज वासुकी राज्य करते हैं, चराचर से जुड़ा हुआ है। चराचर की रचना और व्याख्या विवेचना कहीं किसी धर्म में है तो वो लगाकर बताए और सनातन से आगे जाए। ऐसा कुछ नहीं है, यह बिल्कुल नेताओं का अपनी चालाकी चल रही है। कोई सनातन पर, कोई रामायण पर, कोई हनुमान जी पर हैं कि अधम जाति के लोग हैं। ऐसा भी हुआ, हम सुने, कोई भगवान राम पर तो कोई लक्ष्मण पर, जैसे बन गया लक्ष्मण यहाँ, तो उसी पर विवाद होने लगा। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अब इन लोगों को कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है हमारे समझ से। ये लोग अब धर्म में घुस करके अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाह रहा है। जैसे पहले के स्वार्थ सिद्धकों ने स्वार्थ सिद्ध किया और अपनी स्वार्थ सिद्ध करके चला गया। अच्छा बाबा, एक चीज़ बताइएगा, इस तरह का जब विवादित बयान दिया जाता है तो बुरा लगता है? बुरा उसी को लगता है जो सनातन धर्मी होंगे, उनको तो इतना बुरा लगा होगा जो उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आई होगी, सबका समाधान करने में लगे रहते हैं, सहज भी हो जाता है समाधान। लेकिन इसका समाधान वो कैसे करेंगे, यह तो प्रकृति ही करेगी। जब तक इन लोगों को प्रकृति दबाएगी नहीं। और दूसरा बात, 100 बात का एक बात हमारा मानना ये है, हमारी अनुभव भी है कि यह बदलाव हो रहा है। जब जब प्रकृति उछल पुछल होती है तो बदलाव होता है, संतुलन, पृथ्वी के संतुलन बनाने के लिए ऐसा होता है। कहीं ज़्यादा बुराइयों की ढेर लग जाती है तो एक तरफ कांटा होने लगता है, तो पृथ्वी करवट लेती है। वही करवट ले रही है और इस समय लग रहा है कि वही होगा। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। होगा क्या, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये तो बार बार होता आता रह रहा है, आ रहा है, और वही शायद हो रहा है, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। हम लोग अध्यात्मवादी हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ईश्वरवादी विचार के आदमी हैं और देश का हित, जनमानस का कल्याण की पूर्ण भावना हृदय में रखते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम जितेंद्र, पंडित जितेंद्र झा है। देखिए, तो जो तमिलनाडु के सीएम है और उनके बेटे के द्वारा जो सनातनियों पर जो विवादित बयान दिया गया था, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर का वही विश्वसनीय वैशाली पेस्ट्रीज अब नए अवतार में एक बार फिर से आप सभी की सेवा को तैयार है। यहाँ मिलेगा आपको मिठाई, केक, स्नैक्स, पेस्ट्री, बर्थडे आइटम्स की विशाल रेंज। हमारा पता है दाऊदी मार्केट, मोती झील, मुजफ्फरपुर।